नमस्कार, मैं अनीता दिनेश पेशे से एक चित्रकार हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और आप जो पृष्ठभूमि में पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग है। वर्तमान में मैं शिव पर और काशी पर एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूँ। मैंने कुछ समय पहले ये पेंटिंग बनाई थी और जल्दी ही इन पेंटिंग्स को मैं अपने एकल शो में प्रदर्शित करूंगी और तब आपको ये पेंटिंग सजीव और लाइव देखने को मिलेंगी। आर्टिस्ट को सिर्फ पेंटिंग बनाना ही नहीं होता है, उसको दुनिया के सामने लाना, आर्ट लवर्स के सामने लाना, पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने से आपको लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, तरह तरह की नई नई बातें सीखने का मौका मिलता है। और करीबन 2-2.5 साल का पीछे का जो समय था वो तो ऐसा था कि शायद दुनिया ठहर सी गई थी, सब कुछ थम सा गया था। खैर, अब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। चलिए इस पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको पृष्ठभूमि में दिखाई दे रही है। अगर आप शिव साहित्य को पढ़ने वाले हैं या आपको थोड़ी भी जानकारी होगी, माइथोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, कल्चर में इंटरेस्ट होगा और आपने शिव को पढ़ा हो, या आप धर्म में, आध्यात्म में रुचि रखते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि शिव के तमाम स्वरूपों में से, तमाम मैनिफेस्टेशंस में से हरिहरा एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्वरूप माना जाता है। हमारे पुराणों में, हमारे तमाम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, हमारे तमाम माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जो दृष्टांत मिलते हैं कि ये शिव का ये स्वरूप क्यों बना और शिव का जो स्वरूप है हरिहरा, उसमें कौन कौन समाहित है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इससे रिलेटेड जो कहानी है, जो मिथक है, जो माइथोलॉजी है, जो आध्यात्म है, जो किंवदंती है, उसके बारे में। शैव मत और वैष्णव मत, दो मत ऐसे हैं जो एक जमाने में लोगों के बीच में उनमें विभाजन था और बहुत सारे लोग अपने आप को शैवाइट कहते थे, आज भी मानते हैं, और बहुत सारे लोग वैष्णव अपने आप को कहते थे, यानी कि वो खुद को विष्णु जी का अनुयायी मानते थे। शैवाइट्स जो थे वो शिव के अनुयायी थे, वो मानते थे कि शिव जो है वो सुप्रीम गॉड हैं, देवताओं के देव हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं है। सृष्टि का सारा सार उन्हीं के पास है, सृष्टि को चलाने वाले वो हैं। पर जो वैष्णव थे वो विष्णु को सुप्रीम गॉड मानते थे। वो ये मानते थे कि ये जो सारी सृष्टि है ये विष्णु के ऊपर निर्भर करती है और विष्णु ही करता धरता है। और मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा ही बहुत सारे लेखक जिन्होंने इन कहानियों पे काम किया, जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने पुराणों पे काम किया, उनका भी ये मानना है कि शायद हरिहरा जो स्वरूप है, इसकी जो रचना हुई होगी, ये इन दोनों मतों के बीच में जो विभेद था, जो मतांतर था, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए की गई रही होगी। खैर, मैंने भी जो पढ़ा हुआ है, जो तमाम जगहों से पढ़ करके जो जानकारी इकट्ठा की है, उसी पे मैं बात करती हूँ। उसी के आधार पर मैंने अपनी श्रृंखला पे काम करना शुरू किया था और उन्हीं के आधार पर इस पेंटिंग को बनाया। हरिहरा विष्णु और शिव का एक फ्यूजन अवतार है, जिसको कि शंकर नारायण भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है इन दोनों अवतारों का जो फ्यूजन है वो इसलिए क्रिएट किया गया ताकि लोग दोनों की ही पूजा कर सके, दोनों की ही आराधना कर सके, दोनों को एक साथ अपने मत विभेदों को, अपने मतांतर को अलग रख करके दोनों को ही जो है वो पूज सके, दोनों को ही मान सके और दोनों की ही एक साथ पूजा और आराधना कर सकें। इसमें हरि विष्णु जी के लिए और हरा शिव जी के लिए यूज किया जाता है। हरि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ही हु अट्रैक्ट्स ऑल थिंग्स टू हिमसेल्फ, वो गॉड जो सारी चीज़ों को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हों, यानी कि सब कुछ उनके शरण में चला जाता हो। और इसके साथ ही साथ वो हमारे जीवन से डार्कनेस और इल्यूजन, यानी कि मति भ्रम विभ्रम की जो स्थितियां हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाने वाले हों और जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के रास्ते में जितनी भी बाधाएं हों, ऑब्स्टिकल्स हों, उनको रिमूव करने वाले हों। शिव का हरा स्वरूप एक लेजेंड पे, यानी कि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी पे आधारित है, जिसमें ये बताया जाता है कि जब शिव की पत्नी सती ने अपने पिता की बातों से क्षुब्ध होकर के अपने प्राण त्याग दिए, अपनी जान गंवा दी और उनके अंतिम संस्कार में उनके पिता ने शिव को नहीं बुलाया, तो शिव अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उस पूरी सेरेमनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने लोगों को भेजा और ये जो स्वरूप है शिव का, उसको हरा की संज्ञा दी गई और इन दोनों के जो फ्यूजन अवतार है उसको हरिहरा यानी कि शंकर नारायण की संज्ञा दी गई। दक्षिण भारत में शिव के और विष्णु के इस युति की स्वरूप की काफी ज्यादा मान्यता है
और ये स्वरूप वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स दोनों ही लोगों में पूजनीय है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार शिव जो हैं उनको माना जाता है कि वो विष्णु का हृदय हैं, और इसी तरह माना जाता है कि जो विष्णु हैं वो शिव का हृदय हैं। और इसी कॉम्बिनेशन का जो मैनिफेस्टेशन है, जिसमें कि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु की जो युति हुई, उससे साउथ इंडिया में माना जाता है, वहाँ की जो कहानियाँ हैं स्पिरिचुअल, उनमें माना जाता है कि लॉर्ड अयप्पा जो हैं या हरिहर पुत्रा जो हैं, उनका जन्म इसी युति से हुआ। जबकि हरिहरा स्वरूप और अप्सरा मोहिनी की जो युति हुई, उससे ईश्वर अयप्पा का जन्म हुआ। और पेंटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो हरिहरा स्वरूप के लिए एक ही फिगर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसमें एक नीले रंग की जो फिगर है, जो व्यक्तित्व है, वो शिव को दिखाने के लिए, जिसमें उनके तमाम एट्रीब्यूट जैसे क्रिसेंट मून हो गया, उसके अलावा टाइगर स्किन हो गई, त्रिशूल हो गया, जटाओं से निकलती हुई गंगा जो शिव का आभास कराते हैं। उसके विपरीत एक मनमोहनी स्वरूप होगा जो विष्णु जी का स्वरूप है, जो बहुत ही सौंदर्यवान है, जिसके पास सुदर्शन चक्र है और विष्णु से जुड़े हुए तमाम एट्रीब्यूट्स उसमें दिखाई देते हैं। इस तरह से हरिहरा जो है वो एक कंबाइंड मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु का, जिसको कि दोनों ही शैवाइट और वैष्णवाइट्स एक समान ढंग से पूजते हैं। पेंटिंग पैलेट एंड नाइफ से बनी हुई है और थोड़ा बहुत मैं ब्रश यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं पूरे फॉर्म्स जो क्रिएट करती हूँ, जो तमाम लेयरिंग करती हूँ, वो पैलेट एंड नाइफ से ही होती है। और इसके साथ ही साथ मैंने क्रिस क्रॉस हैचिंग जैसी तमाम टेक्निक्स को यूज करती हूँ। इम्प्रेशंस के थ्रू अपनी इमेजेस क्रिएट करती हूँ। बनाने के पहले मेरे लिए कैनवस एक कोरे कागज की तरह होता है। मैं किसी भी तरह से पेंसिल से, पेन से स्केच करके या फॉर्म्स क्रिएट करके कलर करने का काम नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ कलर्स के थ्रू जो है वो अपने आकारों को उभारती हूँ, उनको विस्तार देती हूँ, उनको स्वरूप देती हूँ। ये अर्दन शेड्स में बनी हुई पेंटिंग है, यानी कि इसमें मिट्टी के कलर से जुड़े हुए जो कलर्स हैं, जो प्रकृति के नेचुरल कलर्स हैं, उनको मैंने यूज किया। पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा रस्ट, इंडियन रेड और डार्क ब्राउन टोन में लेयरिंग करके बनाया हुआ है, जिसमें कहीं कहीं आपको ग्रे के कुछ शेड्स दिखाई देंगे। और पेंटिंग के जो बीच में जो फॉर्म है मेन, उसमें जो मानव आकृतियां हैं वो शिव और विष्णु को रिप्रेजेंट करती हैं। दोनों में अंतर विभेद को समझाने के लिए मैंने उनके एट्रीब्यूट्स को यूज किया हुआ है। बहुत सारे टेक्सचर, बहुत सारे फॉर्म्स यूज हुए हैं जो 9 ग्रहों को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, तीनों लोकों को दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और तमाम शिव और विष्णु से जुड़े हुए जो चीजें हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। जब आप इस पेंटिंग को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, आप बगल के विंडो में इस पेंटिंग का एक क्लोज ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि पेंटिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स को मैंने यूज किया हुआ है। और मैं ये दिल से चाहती हूँ कि मैं आपके साथ उस स्टाइल को, उस टेक्निक को भी साझा करूं, पर जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे इन पॉइंट्स पे भी धीरे धीरे बात करूंगी, और धीरे धीरे इस चैनल के स्वरूप को मैं उस रूप में लाती जाऊंगी जैसी कि मैंने कल्पना की है। और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप मेरी तमाम पेंटिंग्स देख सकते हैं। पेंटिंग से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मुझसे कोई आपकी अगर क्वेरी है पेंटिंग से रिलेटेड, इसकी टेक्निक से रिलेटेड, उस पर आप बात कर सकते हैं। और इस चैनल को शुरू करने का जो एक बहुत बड़ा कारण था वो यही था कि मैं अपनी कला को सिर्फ गैलरीज तक सीमित नहीं रखना चाहती हूँ। सिर्फ कला को जानने, खरीदने, पहचानने वाले अभिजात्य तबके तक उसको ना रख करके मैं वो जन सामान्य को अपनी कला से जोड़ना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल कहानियां होती हैं, माइथोलॉजिकल कहानियां होती हैं, तमाम ये जो दृष्टांत होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि समाज में हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का कितना ज्यादा महत्व है। छोटी से छोटी चीज जो है वो आपके अवसर पे उपयोगी साबित हो सकती है। आप किसी व्यक्ति को एकदम ये मान के कि ये तो इस योग्य ही नहीं है, बहुत छोटा है, हमारी क्या मदद कर पाएगा, ऐसा सोचते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है, आपके जीवन में भी होता होगा कि वो व्यक्ति आपके लिए इतना बड़ा मददगार साबित होता है जिसकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए ये जो कहानियां हैं, ये जो माइथोलॉजी है, ये जो दृष्टांत है, ये बने ही इसीलिए हैं ताकि हम ये समझ लें, जीवन की गूढ़ता को, जीवन के रहस्य को, जीवन के मर्म को समझ लें। तभी तो कबीर दास ने कहा था कि जहां काम आवे सुई का कर सके तलवारी, यहाँ यानी कि जहां पे सुई का काम है, आप तलवार को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो खत्म हो जाने के बाद लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से जो वीडियोस हैं वो ज्यादा स्प्रेड होती हैं, और जब स्प्रेड होंगी तो हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, तो मैं कुछ और ऐसी उपयोगी चीजें इस चैनल पे कर पाऊंगी जिनसे कि आपको भी लाभ होगा और मैं और आप आपस में संवाद भी स्थापित कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और उनके लिंक्स इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करें जिनको कि आर्ट में इंटरेस्ट हो, जिनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक भी ज़रूर किया करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंचे।